चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय त्वां सुरतोर्पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो। दिव्याद् बृंदारण्य कल्पद्रुमाधो श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्री राधा शील गोविंद देवो पृष्ठलेभी सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी बंसी वटतटस्थितः करसन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथ सयस्तुनः। हरे कृष्ण। सभी श्रद्धालु श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से, उनके विशेष कृपा से, उनके प्रसन्नता के लिए आप सबकी सहयोग से ये जो गंभीर विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर श्री रामानंद राय के बीच में जो वार्तालाप गोदावरी तट पर हुआ था, जिसमें साध्य निर्णय की चर्चा चल रहा था, अभी साध्य अवधि तक पहुंच चुका है। तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अंतर्गत अष्टम परिच्छेद का कल मेरा ख्याल में हम लोग हम पाया क्रोध करी। कल हम लोग कहे थे 111 टेक्स्ट नंबर 111। हे रिव गति प्रेमण स्वभाव कुटिला भवेत् ततो हेतुर्हेतुश्च योनोर्मान उदंचति। क्रोध करी रास छड़ी गेला मान करी तारे नादे खिया व्याकुल हेल श्री हरि। 112 टेस्ट। तो कल हमने ये चर्चा किए थे कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये सुने रामानंद राय से कि साध्य शिरोमणि के रूप में श्री राधा प्रेम को साध्या शिरोमणि उन्होंने कहे,
महाप्रभु ने स्वीकार किया, बोले यस ये साध्य अवधि, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहे कि जो साध्य शिरोमणि है, सर्वश्रेष्ठ साध्य वस्तु, वो चोरी करके क्यों लिए? इस बात को शायद हम कल चर्चा कर लिए थे। और तो रामानंद राय में ये जो बोले कि फिर अन्य अपेक्षा रहता है कुछ, उसको क्लियर कीजिए। तो उसको क्लियर करने के लिए कि कृष्ण का राधा रानी के प्रेम के प्रति जो जो इच्छा है, जो प्रचेष्टा है, उसमें ये संपूर्ण अन्य निरपेक्ष और किसी की अपेक्षा नहीं रखते, केवल श्री राधा जी की अपेक्षा रखते हैं और किसी की अपेक्षा नहीं है। इसमें ये शरद रास में भले ही उन्होंने छिपा करके राधा रानी के ले गए थे, लेकिन बसंत रास का उदाहरण दिए। बसंत रास में जैसे कल हम पढ़े थे कि शतकोटि गोपी मध्य, शतकोटि गोपी संगे रास विलास, तारा मध्य एक मूर्ते रहे राधा पास, साधारण प्राम देखी सर्वत्र ममता, राधारा कुटिल प्रेम हैल ममता। तो क्रोध करी रास छड़ी केला मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल हैल श्रीहरि। वसंत रास में जब 100 करोड़ गोपीगण रास स्थली में थे, तब श्री राधिका में कल बताया था किस कारण से मान की। ये वामता राधारानी के अंदर जो इस प्रकार के वाम्य भावना, मतलब ये मान करने का असूया भाव, ये क्यों आ गया? ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि जैसे साधारण स्तर पर हम देखते हैं कि मन में ईर्षा जात होता है, होकर के अभिमान होकर, नहीं नहीं, ये अभिमान जो शुद्ध प्रेम का एक अवस्था है। ये क्योंकि राधा रानी के प्रेम को आप ढंग से समझिए। राधा और गोपी प्रेम का बात जो कहा जाता है, ये तो बहुत ऊपर की बात है। कोई भी राधा रानी प्रेम तो बहुत साध्य के ऊपर की बात। यहाँ तक कि दास्य सांतरस में भी भगवान के साथ जो सेवा की वासना, जो प्रेम की बात है, उसमें स्वसुख वासना को पहले डिलीट मार दिया होता है। आपने सुख की वासना खत्म, उस शांत से ही खत्म करते करते जा रहे। आपने सुख की वासना और दुख निवृत्ति की वासना दोनों को खत्म करके केवल कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण की सेवा करने का वासना को जो विकास होता जाता है, विकास के चरम सीमा यहाँ राधा रानी के प्रेम से पहुंचता है। तो इसलिए निश्चित रूप से राधा रानी के अंदर अपनी सुख की वासना तो है ही नहीं। अपनी सुख की वासना कदा कस्मिन नहीं है। उनका अंदर एकमात्र 24 घंटे एकमात्र कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा। इसके लिए तो प्रेम, राधा प्रेम क्या है? तारे बोले प्रेम, निजेंद्रिय तृतीयवांछा, तारे बोले काम। उनका निजेंद्रिय प्रतिवांछा था ही नहीं। लेकिन यद्यपि ये आगे काम बाण व्रण शब्द आया है, खिन्न मानसा, ये काम शब्द, ये कोई ये इस दुनिया के काम की बात, ये शब्द नहीं है। गोपीव, गोपीगण के जो प्रेम को ही काम शब्द, काम बोल करके कहा गया है। लेकिन ये प्रेम है, ये कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा का है, इस निजेंद्रिय प्रतिवांछा का है ही नहीं। तो फिर जब कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा है, कृष्ण जिसके द्वारा सुखी होते हैं, जिनके साथ सुखी होते हैं, जो भी काम से जिसी क्रिया सुखी होते हैं, तो इसमें राधा रानी की खुशी होना चाहिए, क्यों? कृष्ण खुशी होते हैं, है ना? नहीं तो इसलिए राधा रानी अपने पास कृष्ण क्यों नहीं आए? क्या जो श्री कृष्ण ने कभी कभी रासलीला में, अब ये बात आएगा नसर विलास, श्रृंखला सम्यक वासना रचना, हाँ, रासलीला वासना ते राधिका श्रृंखला, तो इसमें बताएंगे। तो इसमें क्रोध क्यों किए राधा रानी ने? तो उनके अपना
सुख वासना तो था नहीं, वो कृष्ण की प्रेम की इच्छा, कृष्ण की प्रसन्नता की इच्छा था। लेकिन फिर भी जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो सेवा वासना, जो प्रेम है, इसका एक अवस्था है, एक स्वभाव है, ये बाम्यता, ये मानता। तो इसी के कारण उसे मान आया, ये कोई अपनी सुख की कामना था नहीं उसमें। तो उन्होंने इस साधारण भाव को देख करके उन्होंने जब चले गए, राधारानी जब चली गई, तब वो देखते हैं, तारे ना देखिया व्याकुल हईल श्रीहरि। श्रीहरि व्याकुल हो गए उसको न देख करके। क्योंकि वहां तो बोलते शिवर्थ, यहाँ तो सभी के सामने सम्यक सार वासना कृष्ण रास लीला, सम्यक सार वासना कृष्ण रास लीला। देखिए, और रास लीला वासना ते राधिका श्रृंखला। बोलते हैं कृष्ण की जितनी वासना है, मतलब इच्छाएं हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ इच्छा, मतलब कृष्ण की जितना अभी तक लीला है, कृष्ण भगवान कृष्ण जो भी लीला करते हैं, सब कोई जड़ लीला तो नहीं, सब प्राकृत चिन्मय लीला है, सब दिव्य है, प्रत्येक लीला दिव्य है। लेकिन ये सभी दिव्य लीलाओं में भी श्री रास लीला अति दिव्याति दिव्य है। इसलिए कृष्ण लीला में इसको सार कहते हैं, सम्यक सार वासना। अन्यत्र कहा गया है, कृष्ण स्वयं अपने सम्मुख में कहते हैं कि रासलीला का रस आस्वादन का आनंद के बाद क्या कहूं, रासलीला का याद कर मन में आ जाता है, तो मन में, तो स्मृति में, मन में जो अवस्था होता है, उसी को मैं स्वयं निरूपण नहीं कर सकता हूं कि अद्भुत स्थिति मेरा मन में होता है। उसको याद करके तो फिर क्या कहा जा सकता है रसलग। तो इसलिए जितने प्रकार की सुख की कामना या वासना, वासना के नाम एक काम है इसलिए काम शब्द लाया गया है, जितने प्रकार की सुख वासना श्री कृष्ण के मन में होता है, उसमें से सम्यक संपूर्ण एसेंस वासना, सब सम्यक सार, सम्यक मतलब सबका एसेंस और उसका सार, जितने सम्यक वासना है उससे भी सार वासना है रासलीला। रासलीला, ये रासलीला वासनाते राधिका श्रृंखला। जो रासलीला के वासना है, कृष्ण प्रसन्न होने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने का जितने भी उपाय है, जितने भी और प्रकार है, सबसे टपमोस्ट है रास विलास। और ये रास विलास में कृष्ण सबसे ज्यादा, ये उनके सम्यक सार वासना है, सबसे श्रेष्ठ इच्छा उनके लिए, सुख की इच्छा इसी से है, वही है। और ये रासलीला के वासना का राधिका श्रृंखला है कहते हैं। इसका मतलब, श्रृंखला शब्द का अर्थ जानते ना, श्रृंखला होता है सिकड़ी, एक चेन, चेन को श्रृंखला बोलते ना, ये श्रृंखला लगा दो और बांध दो, हैंड को डाल दो, हाथ बंद पर बंद। तो जिस प्रकार कोई वस्तु को, कोई चीज को एक जगह में स्थित रखने के लिए, कोई आदमी को एक जगह में ठीक से तुम बांध कर बैठा देते हैं, हाथ पर बांध दो, यही बैठा रहेगा, तो श्रृंखलित रहेगा, हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, है ना, नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन होगा उसका, श्रृंखलित रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, बांध। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण के जितने भी सुख वासना है, उसमें जो सम्यक सार, सब सर्वोत्कृष्ट सार, सुख वासना का सार जो है श्री रासलीला, उसी को, इसी वासना को दृढ़ करने के लिए, अपने ठिकाने में, अपनी स्थिति में दृढ़ भाव से रखने के लिए जो चेन चाहिए, वो चेन है श्री राधिका। यस, तभी तो बोलते हैं श्री राधा श्रृंखला। राधा के बिना वासना टिक नहीं सकता।
वो दृढ़ता नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण के अंदर हृदय में जो रासलीला की वासना की दृढ़ीभूत, जो उसको पक्का करके आस्वादन करने का जो प्रकार, जो उपाय, जो सहायक, प्रधान सहायक श्री राधिका, उसके बिना हो ही नहीं सकता, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो इसलिए श्री राधा रानी को कहा कि रासेश्वरी, रास के प्रधान सहायका, और आश्रय भी, पूरे रासलीला का आश्रय श्री राधा रानी। विषय सारे गोपियां कृष्ण है, लेकिन आश्रय श्री राधिका है। हाँ। तो इसलिए यही श्रृंखला है रस का, जो भगवान के परम चरम इच्छा, उस इच्छा को परिपूर्णार्थ में परम सहायका श्री राधा रानी, और उस इच्छा को भी दृढ़ और दृढ़ करके उसको पूर्ण करने में भी एकमात्र श्रृंखला श्री राधा रानी। तहा बिनु रास नीला नाही भाय चित्ते, मंडली छड़िया गेला राधा अन्वेषिते। इसलिए कहते हैं कि तारा बिनु रास नीला नाही भाई चित्ते, उनके बिना, रासर के बिना, राधा के बिना रासलीला के आनंद नहीं आया। इसलिए विकल होकर के, विहल होकर, व्याकुल होकर के वो मंडली छोड़ करके राधा अन्वेषण करने के लिए निकल पड़े। और जब राधा अन्वेषण करने के लिए गए, जो राधा रानी भी चली गई, वो कृष्ण को बोल करके, कृष्ण उसको बोले थोड़ा जाओ ये कल, कृष्ण उनको इंगित किए कि बोले जाओ कि कृष्ण के साथ युक्ति तर्क करके झगड़ा कर गए, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने आप चुपचाप गई साइलेंटली, किसी कुछ बोले बिना चली गई। और कृष्ण ने भी 100 करोड़ गोपियों के प्रेजेंस में, उनके दृष्टि के सामने, बिल्कुल बीच में, सभी के बीच से उठ करके, सबसे दृष्टि की उपेक्षा करके, सब चाहते थे उनको उपेक्षा करके, प्रत्याख्यान करके उन्होंने गए इस राधा को ढूंढने के लिए। इतस्तत भ्रमी कहाँ राधा न पाया, विषाद करे न काम वाणे खिन्न हया। और यहाँ घूम करके राधा रानी के लिए, राधा रानी को न पा करके बड़े विषादग्रस्त, बड़े दुखी हो करके काम बाण में खिन्न हो गए। काम बाण का अर्थ हम बताएंगे, क्योंकि देखिए ये जो प्रेम है, या जितने से भक्तगण है, राधा रानी जितने से शांति से, ये सबके अंदर जो, जिसको हम कहते हैं साध्य, साध्य कुछ नहीं, सेवा वासना ही है ना? नहीं, अब तो आप तो समझ में आ गए आप लोग सब, सेवा वासना ही साध्य है। सेवा वासना का जितने विकास होता है, जितने विकास होता है, इतने स्तर विकास होता है। विकास का जो चरम स्थिति है, टॉपमोस्ट टेबल उसके ऊपर वो है ही नहीं, वो है राधा भाव, राधा प्रेम, ये चरम स्थिति है। तो ये सेवा वासना है। तो इसी के द्वारा कृष्ण परिपूर्ण तृप्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए सार वासना है। अब देखिए ये एक बात, आप सब गंभीर भाव से चिंतन कीजिए इस बात को। आप और हम अगर किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और आप और हमारा बात छोड़ दो, ये राधा आदि की बात लो, अभी तो हमारा कोई ये जड़ पदार्थ है, हम लोग का कोई थर्ड क्लास का कोई उदाहरण चलेगा नहीं। ब्रज गोपिकाएं कि ब्रज के जितने भी उनके परिकर हैं, उन सबका अंदर कृष्ण तृप्ति का वासना केवल है, और कुछ है ही नहीं उसका अंदर। आपने लेके कुछ नहीं, कुछ वासना है ही नहीं, संभव ही नहीं है। जो केवल कृष्ण प्रसन्नता की एकमात्र वही प्रेरणा से वो चलते हैं, वही राग ही एकमात्र जिनका सब कुछ है। रागात्मिका भक्तगण जो हो, तो उन रागात्मिका भक्तगण राधिका की जो भी सब है, वो कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण प्रसन्न। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, किसी को आप सेवा करके प्रसन्न करना चाहते हैं, सपोज किसी को आप खाना खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, आहार और पेय देना चाहते हैं, लेकिन उसको आहार पेय दे करके खुशी करना चाहते, सुखी करना चाहते, लेकिन उनको भूख प्यास है ही नहीं। अभी 3 बजे प्रसाद लेकर आया उन्होंने, अभी उन्होंने लंच करके आया, फुल अच्छे से खा कर आया, पी कर आया, तो उसको आप कितने भी उनका मन में उत्कंठा हो, खान पान दे करके उनको खुशी कर हो पाएगा? यूजलेस। वो बोलेगा भाई रहने दो,
मेरे मन में प्रबल वासना है आपको सुखी करने के लिए, इतने बढ़िया मैं खाना लेकर आई, इतना। अरे भैया, मेरे अंदर रंच भर में भूख नहीं है, तो होगा नहीं आप। तो इसीलिए ये जो सेवा वासना के बाद हम चर्चा करते हैं, भक्तगण का अंदर जो साध्य है, ये ऐसा नहीं कि कृष्ण के अंदर भूख प्यास नहीं है। जैसे किसी के अंदर भूख प्यास नहीं है तो उनको भूख खाना पीना कितने बढ़िया वस्तु लेकर के, कितने बढ़िया पेय वस्तु, कितने बढ़िया खाद्य वस्तु लेकर के आप उनको सुखी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर जितने ज्यादा भूख लगा होगा, जितने ज्यादा प्यास लगा होगा, उनको इतने प्रसन्नता होगा आहार पेय देने में, है ना नहीं? तो यहाँ जो सम्यक सार वासना कहा जाता है, कृष्ण तो चिन्मय है, यह कोई तो हम जैसे भूख प्यास की बात ही नहीं है। तो कृष्ण को अनंत कोटि भक्तगण, यहाँ तो 100 कोटि कहा गया, मैं अनंत करोड़ कहता हूँ कि गोपियों तो 100 कोटि हैं। अरे गोपियों के अलावा और भी अलग अलग रस में अलग अलग भक्तगण भी तो उनको सेवा करके खुश करना चाहते हैं। तो इसलिए नित्य काल कोई ऐसे सेकंड नहीं है कृष्ण को सेवा आस्वादन करने की कमी हो। इतने अनंत कोटि लालसा उनके मन में है, क्योंकि अनंत करोड़ अनंत कोटि कोटि अनंत अनंत कोटि कोटि भक्तों का समस्त सेवा वासना को वो ग्रहण करेंगे, तब तो सेवा वासना उनका परितृप्त होगा, नहीं तो रस का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे और स्वीकार नहीं करके लेकर रख लूं अभी भूख नहीं, बाद में ना 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 ना, ना तुरंत उनके सामने खा करके उसको रिएक्शन दिखाएंगे, ये ओ इतने अच्छा, तब तो खुशी होंगे ना जो खिलाएगा। नहीं तो कैसे खुश होगा? लेकर रख दिया, पूछेगा खाए है क्या, नहीं रख दिया अब तो खाए नहीं सर, है ना? ये यही नहीं है इमीडिएट। क्यों? क्योंकि ये चिन्मय राज्य में भक्त और भगवान का जो व्यवहार ऐसा है, भक्त का मन में जितने सेवा वासना के विकास होता है, भगवान के अंदर सेवा पाने का इच्छा भी इतने परिमाण में विकास होता है। दोनों कंपटीशन चलता है, वो नित्य, ये कभी तृप्ति नेवर एवर हो सकता, नेवर एंडिंग कभी हो ही नहीं सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता ना। जितने ज्यादा उनके अंदर सेवा करके प्रसन्न करने का इच्छा होगा, इतने ज्यादा उनसे सेवा करने के लिए, तभी तो जो कृष्ण को कहा गया शास्त्र में रसो वही सहा। रसो वही सहा मतलब परम आस्वादनीय वस्तु को तो, चमत्कारिक वस्तु को तो रस कहा जाता है। कृष्ण साक्षात रस है, इसलिए भक्तगण इस रस को आस्वादन करना चाहते हैं और बिल्कुल लबालब रस को आस्वादन करना चाहते हैं। आज रस के रूप में, रस स्वरूप में कृष्ण आस्वाद्य वस्तु है, परम आस्वाद्य वस्तु है। और रसिक शेखर, रसिक नागर, रसराज के रूप में, रसिक राज के रूप में आपने अनंत कोटि भक्तों के प्रेम रस निर्जास को आस्वादक रूप में, सभी के रस को आस्वादक रूप में आस्वाद करते हैं, इसीलिए तो रसिक हैं। नहीं तो रसिकता उनके रहेगा नहीं, निरर्थक हो जाएगा, रस भी निरर्थक हो जाएगा, रसिकता ही निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए नित्य काल, हर समय, एवरी टाइम उन्होंने तैयार, जितने परिमाण में उनको आप सेवा वासना आप विकास करके सुखी करना चाहते हो, वो इतने परिमाण में इसी अनुरूप आप सेवा वासना स्वीकार कर सुखी होना चाहते हैं। तो इसलिए सेवा वासना का जो परम स्थिति है श्री राधा प्रेम में, श्री राधा रानी के अंदर जो सेवा वासना है, हो असमर्थ सेवा वासना। इसी के लिए तो यहाँ कहा गया है कि 100 करोड़ गोपियों के बीच में कृष्ण के रास विलास सबसे श्रेष्ठ सुख की वासना है, सबसे श्रेष्ठ सुख की वासना है रास सुख। तो इसमें रास सुख में उनको सुखी करने के लिए 100 करोड़ 100 कोटि गोपी सभी फिट कैंडिडेट है, कोई कमी नहीं इसका, सब ऑल सिलेक्टेड।
तभी तो ब्रज गोपिकाएं हैं। रासस्थली में जाने का मतलब एवरीबॉडी फुली क्वालिफाइड, पक्के क्वालिफाइड हर प्रकार से। तो उनके साथ में एक एक गोपी के साथ 100 करोड़ कृष्ण के रूप में कृष्ण उसको आस्वादन कर ही रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया, सेवा वासना का जितने विकास होगा, सेवा लेने के वासना तो भी विकास होगा। तो श्री रासेश्वरी के सानिध्य में, श्री राधिका के सानिध्य में, राधिका के अंदर इतने परिमाण में सेवा करके कृष्ण को खुश करने का इच्छा है, वासना है, सेवा वासना है कि असमर्थ, उसका कोई तुलना नहीं है। जिनके कारण इस सेवा वासना को पा करके स्वयं आपने आस्वादन करके अपने रसिकत्व को, उस निज अपने अपने रसराजत्व को सार्थक करने के लिए उनके देख करके, कृष्ण की गोपी को, राधिका को देख करके उनके सानिध्य में जो उनके अंदर आस्वादन करने का जो इच्छा, जैसे प्यास लग रहा है, फर्स्ट क्लास शरबत मिला उसको, जैसे शरबत नजदीक आए उसका शीतलता और सुगंधता का आपको जो पहचान लगता है, तो इतने आपका प्यास उत्तर बुद्धि होता है। ठीक इसी प्रकार रास स्थली में श्री राधिका के सानिध्य में कृष्ण का रस आस्वादन करने का वासना भी चरम स्थिति को पहुंच चुका है ना नहीं। और जिसका जितना ज्यादा सेवा वासना बढ़ता है, उनका सेवा लेने का वासना इतना तो अधिक बढ़ता है। तो भगवान की जो सम्यक सार वासना रास में, रासलीला में, रास सुख के लिए, तो उसमें 100 कोटि गोपिकाएं उनको मिल करके जो उनका सेवा वासना उनके सभी के अंदर था, बहुत प्रचुर सेवा वासना, वो जो कृष्ण के अंदर सेवा रस आस्वादन करने का जो इच्छा प्रकट किए, उनसे कई करोड़ गुना ज्यादा केवल श्री राधिका के सानिध्य में कृष्ण को प्राप्त हो। इसलिए जब श्री राधा रानी चली गई, 100 करोड़ गोपी फेल मार गई, नहीं हो पाया। कृष्ण को ऐसे लगा, जैसे मैं बता ना, कोई राजमहल में कि कोई जंगल में आग लग जाए, विशाल जंगल सूखे, अभी जो सूखे महीना बिल्कुल सूखा चल रहा है, सब सूख गया है, बारिश नहीं, और चल आग लग जाए, तो कोई 2-4 बकेट पानी फेंक कर कोई ठीक करेगा उसको? नहीं, विशाल मेघ केवल ही उसको तृप्त कर सकता है। दुंदुभी नाद से वर्षा, घनघोर बारिश हो, तब तो इधर उधर दौड़ करके लोटा बकेट लेकर कोई तालाब फलाब से जाकर उसको अपेक्षा करा रहे, भागो यहाँ से, कोई विशेष पावरफुल फायर ब्रिगेड ने तो बारिश की व्यवस्था करो। ठीक इसी प्रकार ये 100 करोड़ गोपियां, उनके अंदर ये जो सुख वासना, वासना को काम कहते हैं, ये जो काम उनके अंदर सुख वासना को लिप्त करने के लिए, जो, क्योंकि जहां से वो वासना प्रकट हुआ था वही तो उसे तृप्त करेगा। ये सब राधिका के कारण उठा था उनके मन में, तो वही का बिना कैसे हो सकता है? इसीलिए वो कर नहीं पाए, इसीलिए उनको उपेक्षा करके 100 करोड़ गोटी को, जैसे तालाब पुकर नदी को फेंक कर बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, इससे काम नहीं बनेगा, उसको बुलाना पड़ेगा, तब जाकर आग बुझेगा। ठीक है, जो ज्वलित आग प्रकट हुआ, जो काम से जर्जरित हो गए, उनका खिन्न मानसः, इसको राधा की चाहिए। ऐसे एक उदाहरण दिया गया है कि भगवान के ऐसे दशा होते, विकल कैसे हो गए, क्यों विकल हो गए हरि, विफल विकल हल हरि। कहते हैं कि जैसे ये जून के महीना हो, जून के महीना में प्रचंड प्यास लगा है, इतने गर्मी ऊपर से नीचे, तीव्र प्यास लग रहा है, और अब ढूंढ रहे हैं कोई एक पेय वस्तु मुझे मिल जाए, बिल्कुल कंठ सूख रहा है। ऐसी अवस्था में किसी ने आपके पास में हाई क्लास शरबत लस्सी लेकर आया, वो लस्सी का ग्लास लाते समय में उनका
उसका अंदर डाला हुआ है बर्फ, टुकड़ा टुकड़ा करके बर्फ डाला हुआ है, और जो एसेंस सुगंधी और जो माल मसला डाला है उसको देख करके उसके सुगंध, उनके सुदृष्टि और उनके शीतलता जो स्पर्श है, ये तीनों से आपके जो प्रचंड प्यास और सहस्र गुण वृद्धि हो गया ना, सहस्र गुण वृद्धि हो गया। और इससे आप आपके प्यास आपके हाथ में दे दी, और हाथ में ले करके तो आप बोले कि मैं पी गया क्या, और वो हाथ में ले करके इतनी गर्मी के प्रचंड, और मुख लगा करके उसमें उसको बिल्कुल सारे इंद्रिय भी लगा दिए उसमें, आंख लगा, ओह क्या कैसे उसका जो रूप कितना बढ़िया, एसेंस डाला हुआ है, ऊपर में थोड़ा इलायची और क्या के चेरी वगैरह डाला हुआ है, और बर्फ के टुकड़ा बस रहा है, और हाथ में पकड़ा जो स्पर्श, जो शीतलता, और नाक में जो सुगंध, और दृष्टि में जो उसका रूप, सारे इंद्रिय एक साथ में एकाग्र होकर अटैक करने के लिए भाव से आप उष्ठाग्र में मुख में लगा कर एक सीप लिए, और आपके हाथ में कोई ग्लास छीन कर ले, क्या अवस्था होगा। एक सीप लिए थे, एक सीप में सर्वेंद्रिय तृप्ति का शुरू हो गया था, शुरू ही हुआ था, ग्लास ले लिया हाथ से। एक सीप केवल ऊपर से पानी के, ऊपर ऊपर से कुछ जो भस रहा था ना मलाई, वो थोड़ा गया था, उसमें प्यास बुझेगा, कितने गुना बढ़ जाएगा, और न्यू नो बाउंड्स, और लिमिट क्रॉस कर जाएगा। ठीक इसी प्रकार राधिका ने आपने सानिध्य से, आपने प्रेजेंस से, आपने उपस्थिति से कृष्ण के बगल में उनके अंदर अनंत अनंत कोटि रस आस्वादन के वासना को जो वृद्धि कर दिया था, वृद्धि कर दी थी, और उनके अंदर ही इस रस को परिपूर्ण करने के सामर्थ्य रखती थी। अब वो जब चली गई और किसी ने इसे पूरा कर पाएगा, वो इसी प्रकार ठीक एक सुटका मुंह में सीप लिया और गिलास गाय, जो विकलता हरि के ऐसी विकलता हो गया, इसलिए सब कुछ छोड़ करके बोले ना ना ना, नहीं हो सकता, आपसे नहीं बनेगा। इसलिए विकल होकर के राधा अनुष्ठान में ढूंढे, ढूंढ कर जा करके खिन्न मानस हो करके रो रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, विषादग्रस्त होकर रो रहे हैं। इस बात को कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि व्याकुल होइल श्री हरि, इतस्तत भ्रमे कहाँ राधा न पाया, विषाद करे काम बाणे खिन्न है। इस प्रकार इस काम बाण में खिन्न होकर के, इस वासना के बढ़ती गया वासना से खिन्न होकर के, खिन्न मतलब बिल्कुल द्रवीभूत होकर के, दुखी होकर के अब ढूंढ रहे हैं उनको। सतकोटि गोपिते नहे काम निर्वापण, तहाते अनुमानी श्रीराधिकार। जो 100 करोड़ गोपी तैयार है उनको इस वासना को परितृप्त करने की। अरे भाई तुम्हारा अंदर ही कपड़े नहीं, तुम क्या लेता? अरे जो शरबत ग्लास गई वो नहीं है, और आप थोड़े शुरू शुरू को पानी के हाथ में लेकर पी लो ना, ये आचमन कर लो ना, ये आचमन से कोई काम बनेगा? आचमन पात्र लेकर आ रहे, हटो, सब आचमन पात्र साइड करके भी भाग जाए, ये सब आचमनी पात्र है, और वो जो शरबत की भंडार वो है। तो इसलिए ताते अनुमान राधिकार गुण, इसलिए अधिकार के गुण का अनुमान किया जा सकता है। ये केवल अनुमान हम भर कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे जो राधारानी के अंदर जो असमर्थ सेवा वासना है, असमर्थ वो सेवा वासना के साथ प्रेम के युक्त सेवा वासना, प्रेममय सेवा की वासना और असमर्थ रूप में, इसीलिए तो साध्य श्रीमणि कहा गया कि उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। वो जितने स्टेज से कृष्ण के अंदर कामना क्रिएट कर सकता है और उनको तृप्त कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो आनंद प्राप्त करने का जो पोटेंसी है, ये तो चिद है, चिद आनंद, चिन्मय आनंद का जो आनंददायिनी शक्ति, उसको कहते हैं ह्लादिनी।
चिद शक्ति के जो एक भाग है ह्लादिनी शक्ति, जिनके द्वारा सभी कोई आनंद प्राप्त करते हैं, श्री कृष्ण भी आनंद प्राप्त करते हैं इस शक्ति के द्वारा। जो आनंददायिनी शक्ति, चिदानंददायिनी शक्ति, इसको कहते हैं ह्लादिनी। ये ह्लादिनी शक्ति का कंडेंस कर दो, कंडेंस करो उसको, और क्या बोलते हैं उसको, आप कंप्यूटर में क्या करते हैं उसको, और थोड़ा छोटा करो, हाँ स्क्वीज करो नहीं, और जो फाइल, बड़ा फाइल को क्या करते हैं छोटा फाइल करने के लिए, कंप्रेस, कंप्रेस करो ये बड़ा फाइल को और कंप्रेस करो, कंप्रेस करो इसे बोलते कंडेंस। तो ये उसको कंप्रेस किया गया ह्लादिनी को, ह्लादिनी तो बड़ा फाइल है, उसको कंप्रेस किया गया, कंप्रेस करके सार किया गया। ह्लादिनी होते आनंददायिनी शक्ति, ह्लादिनी शक्ति कंप्रेस किया, सार तार, ह्लादिनी का सार है प्रेम, उसको प्रेम बना गया, इसको कंप्रेस करके प्रेम बना दिया। और फाइल कंप्रेस नहीं हो, लेकिन फिर इसको कंप्रेस की और दबाया इसको ये कंप्रेस्ड फाइल है जो इसमें चला जाता है डाउनलोड हो जाता है। तो ये कंप्रेस फाइल ह्लादिनी का सार है प्रेम, लेकिन प्रेम को और कंप्रेस किया गया, कंप्रेस करके प्रेम रसार है भाव, उसको भी और कंप्रेस किया गया, भाव रसार है महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। इस महाभाव के स्वरूप मूर्ति पर्सनिफिकेशन श्री राधा रानी। तो उनके अंदर जो कैपेसिटी होगी, उनके अंदर सेवा करने का जो परिपाटी, सेवा करने का जो भाव, जो मधुरता, जो माधुर्य, वो असमर्थ है, उसका समान कोई हो ही नहीं सकता, उसका समानता कोई, उसके ज्यादा तो प्रश्न नहीं उठता, समान ही कोई हो नहीं सकता। अब कृष्ण स्वयं मान गए उसमें, बोलते कि मैं फिर 100 करोड़ गोपी साइड आउट, कृष्ण रो रहे हैं बैठ करके, ओनली वन एब्सेंस, अकेली राधिका के एब्सेंस के कारण 100 करोड़ गोपी को छोड़ करके सबके सामने हट करके कृष्ण रो रहे हैं बैठ करके कि मेरा इच्छा परिवर्तन नहीं हो सकता, हो नहीं रहा है, उनके लिए रो रहे हैं। तो इसी के द्वारा, इसी को बोलते हैं तहत ही अनुमानी से राधिकार गुण। इसलिए हम राधिका के गुण को अनुमान कर सकते हैं। What kind of potential she has। अब अनुमान से तो आगे जा ही नहीं सकते, हमारे पास इतनी ताकत है कि बोला अनुमान कर सकते हैं, अनुमान से कुछ जान भी नहीं सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इतना ही तो हमारे पास है ताकत। तो इसलिए अनुमान करो कि गुण के बारे में, तो वास्तविकता क्या है वो तो केवल कृष्ण ही जानते, राधा नहीं जानते, और कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानते। 100 करोड़ गोपी वो नहीं कर पाए, वो तो हम तो कौन सा गोबर है। तो ये उनके गुण है, उसको कहते हैं राधिका के गुण। प्रभु कहे जेलागी आई लाम तुम्हारा स्थान। अब महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय को, बोलते हैं हे रामानंद राय, जेलागी आई लाम तुम्हारा स्थाने सही सब तत्व वस्तु है मोर ज्ञाने। अब यहां तक सुन करके, इस प्रकार की व्याख्या को सुन करके, इस प्रकार के बसंत रास का जो उदाहरण, और उसमें अभी समय नहीं तो अब राधा रानी जब बसंत रास में छोड़ करके चली गई थी और मान कर गई थी, इसीलिए तो मान सरोवर है ना, इसीलिए ला है। तो भगवान कितने वशीभूत हो चुके हैं राधा प्रेम में, कितने, इसलिए तो बोलते हैं कि मैं डांसिंग बॉय हूँ, वो डांस मास्टर है, वो मेरे नृत्य गुरु हैं, मुझे नाच सिखा रही है, इसलिए तो बोल रहे हैं नटवामी। तो इसी उदाहरण को सुन करके, इसी वर्णन सुन करके महाप्रभु अति प्रसन्न हो गए, अति प्रसन्न हो गए, फुल्ली कंटेंट, सेटिस्फाइड।
रामानंद का हाथ पकड़ करके कहते हैं महाप्रभु, प्रीति गदगद कंठ में, बिल्कुल सुखातिशय में इतने सुखी हो चुके हैं कि सुख के कारण बिल्कुल गदगद होकर कहते हैं, प्रभु कहे जे लागी आई लाम तुम्हारा स्थाने। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं जिसके लिए तुम्हारे पास आया था, जिसके लिए आया था, जिस आशा से आया था, वो आशा मेरा पूर्ण हो रहा है। सही सब अस्त वस्तु है न मेरा ज्ञान है। मैं जो पूछ रहा था, जो मेरा जिसके लिए आया था, वो मिल गया मुझे, तो वस्तु मेरा ज्ञान हो गया, जान चुका हूँ, ये तत्व में जान गया, तत्व ज्ञान हो गया मुझे। एबे से जानिलु साध्य साधन निर्णय, आगे आर आछे किछु सुनिते मन है। बताओ, एक बार तो कहते हैं कि जो मेरा जानने की इच्छा था, आई कंप्लीट अंडरस्टूड एवरीथिंग, अभी कंप्लीट हो गया, सब जान गया, समझ गया, लेकिन फिर भी आगे कुछ है तो बताओ। अरे उसके आगे कुछ होता है क्या? मतलब इससे ये पता चलता है कि श्रीमन महाप्रभु जैसे कहा कि नहीं, यही तो जानिलु साध्य साधन निर्णय। भगवान स्वयं मान का अपने ओर से बोले कि मैं जान गया, जो साध्य साधन निर्णय के बारे में प्रश्न उठाया था, ये प्रश्न आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, आई अंडरस्टूड इट, मैं जान गया। लेकिन जो राधा भाव साध्य शिरोमणि करके प्रूव किए रामानंद राय ने, ये बात महाप्रभु नहीं कहे कि राधा भाव ही साध्य शिरोमणि, इसको भी मैं जान गया, ये बात नहीं कहे। मतलब उसमें भी कुछ और जानने का इच्छा है। अभी तक तो ही जान गए, क्या यही निर्णय कर पाया कि सेव्य कृष्ण है और साध्य राधिका के प्रेम है। साध्य है, साध्य का सार, दी लिमिट श्री राधा प्रेम की सेवा है, राधा भाव है, वही साधन है। राधा भाव के द्वारा सेवा ही साधन है, वो साध्य है कृष्ण की प्रीति। कृष्ण प्रीति ही साध्य, ये साधन, इसी साध्य साधन तो समझ गया। उससे बढ़कर नहीं, चरम साध्य यही है, और चरम साधन जिसके द्वारा इस साध्य को प्राप्त किया जा सकता है, वही राधा प्रेम, इसी कृष्ण के परम परिपूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। ये दोनों तो समझ आए। लेकिन जो आप बोले उसके बढ़कर कुछ है ही नहीं, देयर इज नो फर्दर साध्य शिरोमणि, इसके बारे में तो वो बोले तो सही साध्य अवधि, लेकिन पूर्ण उनका मन उसमें भरा नहीं है, यही अनुमान किया जा सकता है। इसी बारे में महाप्रभु बोलते हैं कि आगे आरे आछे किछु सुनिते है मन, उसके आगे भी मैं तो फुली सेटिस्फाइड ना हूं, फुली प्रसन्न हो चुका हूं, लेकिन उसके आगे भी और कुछ है क्या, और सुनने के लिए इच्छा कहता है। तो इसमें लगता है कि राधा प्रेम के और कुछ और सुनना चाहते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन महाप्रभु ने लगता है कि टॉपिक चेंज कर दिए, प्रश्न और कुछ किए। रामानंद ऐसे बोलना चाहिए और भी कुछ सुनना चाहते हैं ना, हाँ सुनित है मन क्या, तो महाप्रभु ने प्रश्न करते हैं, कृष्णेर स्वरूप कह राधार स्वरूप, रस को न तत्व प्रेम को न तत्व रूप। महाप्रभु ने ये तत्व की जिज्ञासा कर रहे हैं। कृष्णेर स्वरूप और राधार स्वरूप, ये दोनों के स्वरूप बताओ, कृष्ण के स्वरूप बताओ, राधा के स्वरूप बताओ। रस क्या है चीज, और प्रेम क्या तत्व क्या है, रस का तत्व क्या है, दोनों बताओ, ये बताओ। कृपा करी यही तत्व कहतो आमारे, तुमा बिना केह इहा निरूपिते नारे। तो कृपा करके बताओ, मुझे लगता है कि आपके बिना और कोई नेक्स्ट कैंडिडेट, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है जो इसके बारे में मुझे बता सकता है। क्योंकि जो आप यहाँ तक बताया, मैं देखता हूँ कि यू आर दी ओनली कैंडिडेट, आप ही एकमात्र योग्य अधिकारी है जिसको निरूपण कर सकते हैं। तो आप कृपा करके, क्यों? क्योंकि जिन राधिका के असमर्थ सेवा वासना प्रेम के द्वारा कृष्ण पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं, कृष्ण पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं, और कृष्ण का
यद्यपि स्वयं कृष्ण परम ब्रह्म आत्माराम आप्त काम, उनका कोई से इच्छा ही नहीं रहता कुछ प्राप्त करने के लिए, ना इच्छा होता ही नहीं, हो कैसे, आप्त काम पूर्ण काम है। लेकिन फिर भी ये गोपी और राधा के सामने ये सब नीति नियम काम नहीं करता, नीति नियम ने काम नहीं करता। गोपियों को दर्शन करके, जब कृष्ण को दर्शन करते हैं गोपीगण, आपने सुख की इच्छा नहीं है, निज सुख वासना नहीं, लेकिन कृष्ण को देख करके सुख कोटि गुण वृद्धि हो जाता है। अरे तुम सुखी होना नहीं चाहते ना, हम सुखी होना ही नहीं चाहते, ये सुख बढ़ जाता है, सुख कोटि गुण होता है। बोले यही वो समझ में नहीं आएगा विपद। और कृष्ण पूर्ण काम, कोई काम का और कोई जागा ही नहीं बढ़ने के, पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन ये गोपियों को देख करके वही प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके प्रसन्नता देखकर गोपी और प्रसन्न हो जाते हैं। तो समाधान क्या है? बोलते हैं गोपिकाएं और राधा रानी आदि के अंदर तो सुख की वासना है ही नहीं, तो फिर इससे सुख कैसे वृद्धि होता है करोड़ में? बोलते ये सुख जो बढ़ता है ये कृष्ण सुख के पोषता है, कृष्ण सुख के पोषणकारी सुख है। ये सुखी होने से कृष्ण ही सुखी होंगे इसलिए बढ़ता है, ये अपने सुख नहीं। बोले मेरे अंदर ये प्रसन्नता है, सुख होने से कृष्ण उसके द्वारा प्रसन्न होंगे, इसलिए इसको लक्ष्य करके कृष्ण सुख को पोषण करने के लिए ये सुख। इसीलिए गोपिकाओं के अंदर की राधिका के अंदर काम दोष है, ना ही काम दोष है, काम का चिन्ह वर्ण नहीं है, ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तब जो आप्तकाम आप्तराम परम ब्रह्म कृष्ण को कंट्रोल करने, पूर्ण वशीभूत करती है, और इसी के लिए ही जो परम सभ्य वस्तु, जो परम साध्य वस्तु है कृष्ण प्रसन्नता, जिनको प्रसन्न करके जीव ही सुखी हो सकता है, उसके स्वरूप को नहीं जानेगा तो कैसे ज्ञान होगा? कृष्ण ही परम साध्य हो ना। अभी जाने लो साध्य साधन और निर्णय। परम साध्य क्या है? कृष्ण प्रीति, और साधन है राधा भाव की सेवा। तो ही जो दो चीज तब कृष्ण को निर्णय हुआ, तो दोनों चीज को जानना होगा ना, व्हाट आर दे। तो इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण के स्वरूप बताओ, कृष्ण स्वरूप के बिना मैं कैसे जानूंगा साध्य के बारे में? साध्य में समझ ले यही है, लेकिन उसको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कृष्ण, और जिसके द्वारा परम तृप्ति प्राप्त करते हैं, जो परम वशीकरण शक्ति है राधारानी, परम माधुर्यमयी, परम आनंद प्रदायिनी, वो उनके स्वरूप भी बताओ। और वो जिस रस के द्वारा कृष्ण आस्वादित होते हैं, और जिस रस को स्वयं आस्वादक भी हैं, आस्वादन करते हैं, ये रस क्या चीज है, इस तत्व को बताओ तो सही। जैसे कोई चीज चक 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 दिखता है, लगता है ये चमकीला वस्तु क्या है, कि मणि है क्या? ये मणि क्या कोई सर्प के मुकुट मणि है ना? नहीं, नागमणि होता ना, ये कोई नागमणि या कोई ये प्लास्टिक की कोई मटेरियल, कोई केमिकल, या कोई मरकतमणि, ना और क्या वस्तु, ना क्या वस्तु, पत्थर क्या वस्तु है जो इतने जाजुल्यमान है। जब तक उसको ठीक से तत्व को नहीं जानोगे तो उसका मूल्य निर्णय कर नहीं सकते, मूल्यांकन नहीं हो सकता, है ना? नहीं, तो इसलिए रस तत्व के बारे में बताओ। तो इसलिए, और प्रेम तत्व के बारे में बताओ, क्योंकि राधा प्रेम कहते वो भी क्या चीज है वो बताओ, तब जा करके क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। यद्यपि स्वयं वो सब कुछ जानते हैं, हम जैसे बद्ध जीव को कैसे अंडरस्टैंडिंग होगा कि चरम वासना, चरम परितृप्ति, और ये उपाय है, यही चरम सर्वश्रेष्ठ साधना, यही सिद्धि है, यही साधना, ये सब हम जानेंगे कैसे? तो इसलिए उसके स्वरूप और उसके तत्व को आप ही ने निर्णय करो।
अभी तक तो ये हो गया चैप्टर क्लोज, लेकिन उसको और थोड़ा खुलासा करो। इस आशा से महाप्रभु ने हम लोग के ओर से और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या वास्तविक कृष्ण के स्वरूप, राधा के स्वरूप क्या है, रस के तत्व क्या है, प्रेम के तत्व क्या है, ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर प्रश्न कर दिए। और रस कौन कौन, और यहाँ भी बोले कि आपके अलावा दूसरा कोई उसको बोल नहीं सकते हैं, प्लीज यू डिसाइड, आप कृपा करी यही तत्व कहत हमारे, तुम बिना केह यह निरूपित नारे, आपके अलावा और कोई उसको बोल नहीं सकता है। राय कहे यह मी किछुई ना जानी, तुम्ही जई कहा सही कही आमी बाणी। अभी राय साहब भी कहते हैं, बोले हे प्रभु ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप जैसे बुलाते हो मैं बोलता हूँ। हाँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, राय साहब सच 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 बताते हैं, या आमी किछु नहीं जानी, तुम्ही जई कहा सही कही आमी बाणी, तुम जैसे मेरे मुख में वाणी बुलाते हो मैं ऐसे वाणी बोलता हूँ मात्र, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुम्हारा शिक्षाए पढ़ी जन सुख पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्हें के बुझे तुम्हारा नाट। सुख पक्षी, सुख पक्षी जानते ना, तोता, घर में कोई तोता पाल के रखते हैं, तोता पाल को बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुछ श्लोक सिखा दिए, कुछ बोल दिए, बोलो, वो इमिटेट करके बोल देती है। वो बोल देती है मतलब क्या, उसको तो समझता है ना, क्या नहीं समझता है। जैसे कोई तोता को बोलते हैं राम 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 करता है, लेकिन जब बिल्ली आएगा तो बोला तो पकड़ लेगा, तो क्या बोलेगा, राम राम बोलेगा, जी हाँ बोले। उनके साथ सुनने लगे, वही बोलता है सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप जो पाठ पढ़ाते हैं सुख पक्षी की तरह, मैं केवल रिपीट मात्र रिपीटेशन करता हूँ। तुम्हारा शिक्षा है पढ़ी जेना सुख पाठ, आप जैसे तोता को पाठ पढ़ाते हैं, तोता रिपीट कर लेती है, ठीक इसी प्रकार मैं रिपीटेशन मत कराता हूँ, आप जैसे पाठ पढ़ाते हैं मैं बोल देता हूँ। साक्षात ईश्वर समय के बुझे तुम्हारा नाट। राय साहब भी समझ गए, रामानंद राय जी ये तो ईश्वर के बिना को हो ही नहीं सकता। ईश्वरता भी पहले से लक्षण देख लिए थे, तटस्था लक्षण स्वरूप लक्षण पहले से देख लिए थे। अब बोलते हैं कि साक्षात ईश्वर तुम्हें, तुम्हारा नाट कौन समझेगा, तुम ये ड्रामा कर रहे हो, ऐसे करके आत्मगोपन करने के लिए आप छिप करके इसे कर रहे हो, लेकिन मैं तो पकड़ लिया, समझ रहा हूँ कि आप साक्षात ईश्वर हो, इसे कर रहे हो। हृदय प्रेरणा कर जिह्वाय कहा वाणी, की कहिए भाला मंद किछुई ना जानी। आप ही मेरे हृदय में प्रेरणा देते हैं, आप में जिह्वा में उच्चारण करते हैं वाणी को, हृदय में प्रेरणा देते हैं यही बोलो, और वाणी जिह्वा पर भी, जिह्वा में उसको उच्चारण करते हैं। इसमें मेरा क्या दोष है, आप कंप्लीट मशीन चलाने वाले आप हो, स्विच भी ऑन करते आप, और कंट्रोल खड़े होकर कंट्रोल भी करते, सुनते भी आप, सभी कराते हैं। मशीन का क्या दोष है भाई, चलाने वाला जैसे चलाए। की कहिए भाला मंदा किछु ही ना जाने, मैं क्या बोलता हूँ अच्छा है कि बुरा मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि कहलाने वाले आप, प्रेरणा देने वाले आप, बुलाने वाले आप जीवा के द्वारा, और सुनने वाले भी आप। आई एम नो हो यार। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादी भासी। अब महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो ये देखिए रामानंद की दैन्य तक फैक्ट बता रहे कि महाप्रभु दैन्योक्ति करते हैं आत्मगोपन करने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए, पोल खोल ना दे। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादी भासी। ये तो प्रूव हो चुका है मायावादी सन्यासी, क्योंकि जब सार्वभौम प्रकांड मायावादी थे, उनको भक्ति में सरोवर कर दिए, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिए, है ना, नहीं कार्डियक सर्जरी उनका किए, वो सार्वभौम खुद स्वीकार किए विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर सार्वभौम बोले बाप रे बाप, मेरा हृदय तर्क जड़ लौह पिंड था, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था मेरा हृदय, इतने कठोर था, तर्क करने में इतने जड़ था, जड़ पिंड था,
जैसे लोहा पिंड मानते हैं, बोले उन्होंने। ताके द्रवाइले तुम्हें प्रचंड प्रताप, बोले ब्लास्ट फर्नेस फेल हो जाता है स्टेनलेस स्टील को मेल्ट करने के लिए, लेकिन आप मेल्ट कर दिया। तो कितना प्रचंड प्रताप है आपका। टोटली क्लीन हो गए सार्वभौम, महाभारत का चिन्ह भी नहीं रहा। महाभारत को खंडन करके भक्ति के सविशेष भगवान की स्वरूपता, भगने की भगवान की साकार तत्व, सविशेष तत्व और सब कर्म ज्ञान योग को खंडन करके भक्ति को स्थापना की। तो इससे मायावती ये तो कहने का है, दैन्यता है, दैन्योक्ति है। मायावती भाषी सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हईल, कृष्ण भक्ति तत्व कह तहारे पूछिल। बोलते हैं कि सार्वभौम महापंडित थे, आप तो जानते हैं, पुरी वाले जगन्नाथ जी हेड पुजारी, उनके मेरा परिचित हुआ और मैंने उनको पूछा कि भक्ति के बारे में थोड़ा बताओ मुझे, भक्ति तत्व कहा। तो जब उनको पूछा, तेहो कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं यथा। जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहे कि भाई ये सब कृष्ण कृष्ण भक्ति पकड़ हम नहीं जानते, ये सब बात रामानंद जानता है, अभी वो है ही नहीं यहाँ, इज एब्सेंट हियर नाउ, अभी वो है नहीं। तो नहीं ये था, तुम्हार ठाई आई लाओ, तुम्हारा महिमा सुनिया, तुम्ही मरे स्तुति कर सन्यासी जानिया। बोले देखो, मैंने सार्वभौम कहा था इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया, क्योंकि जब मैं दक्षिण भारत आने के लिए सार्वभौम को बोला और जो हुआ, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करके बारंबार मुझे अनुरोध करके बताया था, प्रभु कभी उपेक्षा नहीं करना कि वो राज भी सही है करके राज करना चाहिए, आप उनके पास जाना, जानने से पता चलेगा, जानने से कि वो कैसे हैं क्या है। प्रखंड आपके योग्य व्यक्ति वही आपके साथ जब बातचीत करने, तो ऐसे उनका आपका महिमा बता करके, तारठ है जाने लामा था तुम्हारा महिमा, आपके बारे में तो उनसे ही सुना मैंने, नहीं तो मुझे क्या पता था। तुम्हें मैं सन्यासी देखकर मुझे स्तुति कर रहा है, बताओ, मैं बेचारा मायावादी सन्यासी कुछ नहीं जानता हूँ, आपसे कुछ सुनने के लिए आया हूँ, सार्वभौम भी बताया करके इसलिए मैं आया हूँ, और आप मुझे सन्यासी देख करके स्तुति कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करो। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो इसलिए मुझे प्लीज मेरे साथ ऐसे चीटिंग में ये मत करो, मैं सन्यासी समझ करके मत ऐसे मत करो। इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने 2 पेज के तात्पर्य लिखे हैं। इसके ऊपर भी जो तुम्हार ठाई आयला तुम्हारा महिमा सुनिया, तुम्ही वरे स्तुति करा सन्यासी जानिया, यहाँ भी एक छोटा सा तात्पर्य लिखे हैं कि जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के संपर्क में लिखे हैं, भक्ति सिद्धांत लिखे हैं, जो अप्राकृत कृष्ण प्रेम के धनी है, जिनका पास कृष्ण प्रेम की धन है, वो गुरु वैष्णव के पास में ये जड़ संपत्ति का मूल्य नित्यांत तुच्छ है। जो गुरुजन वैष्णवजन जो जिनका पास क्या धन है, कृष्ण प्रेम रूपी धन है, कृष्ण भक्ति रूपी धन है, उनके सामने ये तथा कथित संपत्ति, जड़ संपत्ति ये नहीं दिखाना चाहिए, ये सब तुच्छ है। ये दिखाना कभी भी उचित नहीं है। ये जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री अभिमान के संबल, कोई यदि गुरु वैष्णव का पास में बहिर्दृष्टि ये सब बाहरी चीज को दिखा करके, बाहरी चीज को लेकर के उपस्थित होता है, तो उसका प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा में अभिमान रह जाएगा, तो फिर वो ठीक से उनका विकास नहीं होगा। क्योंकि किसी चीज को जानने के लिए तद विधि क्या है, प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा। लेकिन जिनके पास ये जो 4 रह जाता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति और श्री, बहुत उच्च कुल में जन्म है, बहुत धनी है, बहुत सुंदर है, और बहुत पढ़े लिखा है,
तो वो उसका अभिमान जो रहता है, एक भक्ति के धनी गुरु वैष्णव के पास जाकर भी आपने इस ऐश्वर्य अभिमान में कारण, ऐसे जड़ संपद अभिमान के कारण वो ठीक से प्रणिपात परिप्रश्न सेवा कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो तब क्या होगा ना, वैष्णव उनके काम्य बाह्य सम्मान दे विदा, तो फिर उनको आज ही सम्मान दे, कहाँ ठीक, बहुत अच्छा, आप आपका कहना क्या है, आप इतने ठीक, थैंक यू, फोन नंबर दे दीजिए, बात कर लूंगा, इस करके विदा कर दे, आज ही बात कह करके उनको विदा कर दे। बोले ये तो है ही नहीं, उनको दूसरा चीज है, जो चाहते हैं इस प्रकार बात करके छोड़ देगा। टिट फॉर टैट कर देंगे। यही परमार्थ से वंचित है, भक्ति का जो परमार्थ भक्ति इसमें वंचित हो जाएगा इसके कारण। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्राकृत लोक जैसे इसी दृष्टि से वर्णाश्रम धर्म का सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, ब्राह्मण संन्यास आश्रम में अवस्थान होकर भी वो चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम से टप थे, ब्राह्मण भी वर्ण में भी टप में थे, आश्रम में भी टप थे। वर्ण के सबसे टप वर्ण है ब्राह्मण, आश्रम में सबसे टप आश्रम है संन्यास। ये दोनों टप मोस्ट पोजिशन में होने पर भी, और ये दोनों नीचे पोजिशन में था, ये शूद्र था और गृहस्थ था, और राज भी सही था, मतलब लोग कर्मचारी था, कर्मचारी में तो जो काम करते शूद्र होते हैं, नौकरी करते हैं, और ऐसे गृहस्थ था। आश्रम और वर्ण में दोनों में नीचे होकर भी उनको भगवान स्वयं जो दैन्योक्ति करते हैं, इससे पता चलता है हम लोग को कैसे व्यवहार बड़े लोगों से, भक्तों के साथ कैसे डीलिंग करना चाहिए, भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं, भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं भक्तों के साथ कैसे डीलिंग करना चाहिए। ये रामानंद के साथ इस प्रकार दैन्योक्ति करके दिखाते हैं। अभी आगे और उनका दैन्योक्ति चलेगा। प्रभुपाद जी ने लंबा तात्पर्य लिखे हैं, उसको थोड़ा पढ़ भी लेंगे और आगे फिर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं प्रयास कर रहा हूं पढ़ने के लिए, आप जितने श्रद्धालु श्रोतागण है, ये जो टेक्स्ट नंबर चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 8वें परिच्छेद के टेक्स्ट नंबर 128 128 नंबर टेक्स्ट का जो परपट है, उसको सब पढ़ करके आइए, है ना। उसके बाद में ठीक है 138 का बाद में देखेंगे, पहले 128 का पढ़कर आइए। अब काल देखते हैं कहाँ तक चर्चा कर पाते हैं। यद्यपि ये सब चीज बोलने के लिए हम नित्यांत पदार्थ समर्थ योग्य हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कराते हैं तो हम प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत प्रणाम महाराज जी। दंडवत प्रणाम। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? ना ना महाराज जी, अच्छा लग रहा बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। रेपिटेशन हो रहा है, पहले सुना था, रेपिटेशन हो बहुत दिन बाद। अच्छा चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कहाँ से देखेगा?